वक्फ, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। आखिर ये वक्फ है क्या? वक्फ की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई? आखिर वक्फ करता क्या है? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। व्हाट इज वक्फ? वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉक, कंटेन या प्रिजर्व करना। और वक्फ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अल्लाह के नाम किए गए प्रॉपर्टीज को कहते हैं। हाउ वक्फ स्टार्ट इन इंडिया? दिल्ली सल्तनत के टाइम में पहली बार वक्फ को इंट्रोड्यूस किया गया था सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर के द्वारा। जब सुल्तान मुइजुद्दीन ने वक्फ के नाम पर 2 विलेजेस को जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान के नाम कर दिया था। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 1954 को वक्फ को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम के रूलिंग पार्टी के द्वारा। बट वक्फ को मैनेज करने के लिए 1964 को सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया। और हमारे उस टाइम के गवर्नमेंट को इतने में भी खुशी कहाँ मिली, जो वक्फ को और पावरफुल करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 को पास किया गया, जिससे वक्फ को बेहिसाब पावर मिल गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी कौन सी पावर थी जो वक्फ को मिली हुई थी। नंबर 1, वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के अनुसार किसी भी टाइप के प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड किसी भी टाइम एज अ वक्फ डिक्लेयर कर सकती है। नंबर 2, वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 85 के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी जमीन को एज अ वक्फ डिक्लेयर कर दिया है तो इसका मतलब आप वक्फ के खिलाफ सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसे और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो वक्फ को मिली हुई है। हाउ वक्फ इलीगली ऑक्यूपाइड द लैंड्स? इंडिया में टोटल 8123 लाख एकर्स लैंड है, जिसमें से 16.38 लाख एकर्स के साथ इंडियन आर्मी इंडिया की सबसे बड़ी लैंड होल्डर है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इंडियन रेलवे के पास 12.6 लाख एकर्स का लैंड है। इसके बाद इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर वक्फ है, पूरे 8.5 लाख एकर्स के साथ। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वक्फ के पास इतना जमीन आया कहां से? इसका कारण वक्फ को मिली हुई बेशुमार पावर्स है, जो मैंने आपको सेक्शन 85 और सेक्शन 40 के बारे में बताया था। अपना पावर्स का गलत इस्तेमाल करके वक्फ सबके जमीनों को अपना डिक्लेयर कर देती है और इसके खिलाफ हमारे जैसे नॉर्मल लोग कुछ नहीं कर पाते। और अगर कोई वक्फ के अगेंस्ट केस करना भी चाहता है वो सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकता। तो फिर सवाल उठता है कि इंसाफ के लिए कोई जाए तो जाए कहां? तो उनके लिए भी एक आखिरी ऑप्शन बचता है वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ का अपना खुद का कोर्ट है। बट मेन बात तो ये है वक्फ के ट्रिब्यूनल में जितने भी ऑफिसर्स है वो सभी वक्फ के ही मेंबर्स है, जिनको खुद वक्फ बोर्ड कंट्रोल करता है। तो इसका साफ ये मतलब होता है कि आपको कहीं भी इंसाफ मिलने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ किए गए जमीनों को मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड करती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल आज 30 वक्फ बोर्ड्स मौजूद है, जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड एक्सेट्रा। और इनका काम होता है कि वक्फ किए गए जमीनों में मस्जिद, मदरसा, मजार और होटल बनाना। और हद तो ये हो गई कि वक्फ के प्रॉपर्टीज का सर्वे भी स्टेट गवर्नमेंट को ही करना होगा एज पर सेक्शन 4 और 5 ऑफ वक्फ एक्ट 1995। इतना पावर्स मिलने के कारण ही वक्फ उनका गलत इस्तेमाल करता है। जैसे 2021 के महाराष्ट्र वक्फ लैंड स्कैम को ही देख लो। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले में ईडी ने छापेमारी की। ये विभाग महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के हिस्से में आता है, जिसमें 100 करोड़ का स्कैम किया गया था। और ये एक लौता स्कैम नहीं है वक्फ का, जैसे 2017 का यूपी वक्फ बोर्ड स्कैम, जिसमें 500 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम किया गया था। 2012 का कर्नाटका वक्फ लैंड स्कैम। वक्फ का एक न्यू केस हाल ही में सामने आया है, जिसमें वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गाँव को ही वक्फ लैंड घोषित कर दिया। तमिलनाडु के त्रिची डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू बहुसंख्यक गांव है थिरुचेंदुरई। इस पूरे गांव को ही वक्फ डिक्लेयर कर दिया। इस गांव में टोटल 480 एकड़ लैंड है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसको तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है। तिरुचेंदुरई गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल, जो आज से 1500 साल पुराना है। देखा जाए तो ये मंदिर इस्लाम से भी पुराना है और वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये मंदिर भी वक्फ प्रॉपर्टी है। हालांकि मेन
बात तो ये है कि गांव वालों को ये बात बताया ही नहीं गया कि उनके जमीनों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। उसी गांव में एक रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम राम गोपाल है, अपनी बेटी की शादी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उनको रजिस्ट्रार ऑफिसर ने बताया कि ये जमीन आपकी नहीं, वक्फ की हो चुकी है। इस जमीन को बेचने के लिए आपको तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाना होगा। तो सोचिए कैसे वक्फ ने रातों रात गांव वालों के मेहनत से कमाई हुई जमीनों को अपना घोषित कर दिया। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को इस बारे में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।